अंगूठी की परछाई। सबा को हमेशा से पुरानी चीजों में दिलचस्पी रही थी। उसे लगता था कि पुरानी चीजें अपनी कहानियां खुद बयां करती हैं, चाहे वे कहानियां खुशी की हों या गम की। एक सर्द शाम वह शहर के पुराने इलाके से गुजर रही थी, जहां संकरी गलियों में छोटी छोटी दुकानें समय में पीछे चली गई थीं। हल्की बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, एक अजीब सा संगीत बना रही थीं। सबा ने एक दुकान के ऊपर मिट्टी से सना एक छोटा सा बोर्ड लटका देखा, क्रीम एंड सन्स पुराना सामान। जैसे ही वह दुकान में दाखिल हुई, लकड़ी और सीलन की गंध ने उसे घेर लिया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, मेज पर घिसी पिटी किताबें और शोकेस में चमचमाते गहनों की कतार थी। सबा की नजर एक अंगूठी पर पड़ी, चांदी की बनी, बीच में एक हरा पत्थर जड़ा हुआ, जिससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। दुकानदार एक दुबला-पतला, झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें धुंधली लेकिन तेज थीं, मानो उनके पीछे कुछ छिपा हो। सबा ने अंगूठी उठाई और पूछा, यह कितने की है? बूढ़ा रुका और बोला, यह तुम्हारे लिए सस्ता है, लेकिन इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी है। सबा हंसी, मैं इस कहानी का क्या करूंगी? बूढ़े ने धीरे से कहा, शायद यह कहानी सब कुछ बदल दे। उस रात सबा ने अंगूठी पहनी। जैसे ही उसे नींद आई, वह एक अंधेरे कमरे में खड़ी हो गई। हवा में खून की गंध आ रही थी। अचानक उसने फर्श पर एक लाश पड़ी देखी, एक औरत जिसका हाथ कटा हुआ था। सबा के हाथ में खून से सना चाकू था। एक आदमी चीखा और वह आदमी अंधेरे से निकलकर उसकी ओर दौड़ा। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। सबा चौंक कर जाग गई। सांस फूल रही थी, माथे पर पसीना था। उसने खुद को दिलासा दिया, यह बस एक सपना था। लेकिन उसकी धड़कन धीमी होने में समय लगा। अगले दिन सबा ने खुद को बार बार अंगूठी को देखते हुए पाया। उसे अपनी उंगली में हल्की जलन महसूस हुई। अजीब बात यह थी कि सुबह भी हरा पत्थर रोशनी बिखेर रहा था। शाम को सबा लाइब्रेरी गई और शहर के पुराने रिकॉर्ड देखे। काफी खोजबीन के बाद उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली। 1978 युवती की रहस्यमयी हत्या। तस्वीर में वही हरे पत्थर की अंगूठी दिखाई दे रही थी जो लाश के पास मिली थी, और मृतका का नाम महनाज था। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। उस रात सपना और भी ज्यादा सजीव था। सबा आईने के सामने खड़ी थी, अंगूठी चमक रही थी। वही आदमी उसके पीछे खड़ा था, उसके हाथ में एक रस्सी थी। उसने सबा की गर्दन पकड़ी और कहा, यह तुम हो। तुमने सब कुछ छीन लिया। सबा चीखी और अचानक खुद को महनाज की जगह पाया, एक पुरानी कोठरी में बंद, जहां खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। जब वह उठी तो उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना कागज था, जिस पर खून के धब्बे थे। यह कोई सपना नहीं हो सकता। सबा ने कागज साफ किया। उस पर बस एक ही वाक्य लिखा था, अगर तुम अंगूठी वापस नहीं करोगी तो अगली अंगूठी तुम्हारी होगी। अब सबा को यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण गहना नहीं था। वह दुकानदार के पास गई, लेकिन दुकान बंद थी। पड़ोसी ने उसे बताया कि दुकानदार की पिछले महीने मौत हो गई थी। सबा के हाथ कांप रहे थे। अगले दिन से सबा का व्यवहार बदलने लगा। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। आईने में उसका प्रतिबिंब विकृत सा लगने लगा और कभी कभी वह चाकू हाथ में लिए जाग जाती। एक रात नींद में टहलते हुए वह रसोई में पहुंची और देखा कि चाकू कटिंग बोर्ड पर रखा था, लेकिन उस पर ताजा खून लगा हुआ था। उसके पैरों के नीचे गीले निशान भी थे, मानो कोई खून में चला गया हो। बरसात की एक रात सबा ने अपना आखिरी सपना देखा। इस बार महनाज की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा था। इस अंगूठी ने मेरी जान ले ली और अब यह तुम्हारी भी जान ले लेगी। सबा ने अंगूठी उतारने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी त्वचा में धंसी हुई थी। पत्थर की रोशनी तेज होती गई, कमरा घूमने लगा और सबा के चारों ओर लाशों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। अगली सुबह पुलिस ने सबा के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर उन्हें एक लाश मिली, सबा की, जिसकी उंगली में वही हरे पत्थर की अंगूठी जमी हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि मौत का कारण अज्ञात है।
कुछ दिनों बाद वह अंगूठी उसी दुकान के शोकेस में नए दाम के साथ और एक नई कहानी के साथ फिर से दिखाई दी।